बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुनिया में सबसे अजीबोगरीब और अनोखी बादशाहत जिस सल्तनत का बादशाह हवाओं में सफर किया करता था और एक ऐसी हसीन जमील मलका जो जिन्नात की औलाद में से थी। वो मलका अपनी सल्तनत की सबसे खूबसूरत शहजादी थी। नाजरीन, दुनिया की तारीख में सिर्फ 4 ही ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूह जमीन पर बादशाहत अता फरमाई थी। और इन चारों बादशाहों में सबसे उम्दा बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात, परियों, इंसानों और तमाम मखलूकात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया था। यहाँ तक कि हवा भी आपके हुक्म से चला करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों, चरिंद परिंद और हर किस्म की मखलूकात की बोलियां जानते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आली शान तख्त हवा में उड़ा करता था और आप बहुत से महीनों का सफर एक दिन में तय कर लिया करते थे। दोस्तों, दुनिया की अनोखी बादशाहत इसी शानो शौकत के साथ जारी थी कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर किसी सफर पर रवाना हो रहे थे। सफर के दौरान तमाम मखलूकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटियां सर अंजाम दे रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस लश्कर में तमाम जिन्नात, हर किस्म की मखलूकात और इंसान मौजूद थे। और इस लश्कर के अंदर एक खास किस्म का परिंदा भी था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमराही परिंदा था। ये परिंदा ये काम सर अंजाम देता था कि जहाँ कहीं भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर रुकता तो ये परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जमीन के अंदर से पानी तलाश करता था ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पानी से वुजू फरमा सकें और इस पानी से बाकी तमाम जरूरियात को भी पूरा किया जा सके। इस परिंदे का नाम हुदहुद था। इसकी नजर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर ताकत रखी थी कि ये परिंदा हवा में उड़ते हुए जमीन पर निगाह करके पानी को तलाश कर लिया करता था और पानी जहाँ भी मौजूद होता था वहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर ठहर जाता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी अंगूठी मौजूद थी जिस पर अल्लाह का अज़म लिखा हुआ था, जिसकी वजह से तमाम तर मखलूकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फरमाबरदार हो गई थी। इस जारी सफर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर ने एक मुकाम पर क़याम किया। वहाँ पर पानी की जरूरत पेश आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खास परिंदे हुदहुद को तलब किया ताकि वो पानी तलाश करे, लेकिन हुदहुद वहाँ मौजूद नहीं था, वो कहीं गायब था। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि आज अगर हुदहुद ने अपने गायब होने की वजह ना बताई तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा। चुनाचे अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि इस दौरान हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जलाल को देखकर इनसे माजरत करने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा, तुम कहाँ गायब थे? तो हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह के पैगंबर, आज मैं आपके लिए एक अजीबो गरीब खबर लाया हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, कैसी खबर? इस पर हुदहुद ने बताया कि आज मैं एक अजीबो गरीब मुल्क गया था जहाँ पर एक हसीनो जमील शहजादी रहती है जिसका नाम बल्कीस है। इस सल्तनत के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन फिर भी ये लोग आग और सूरज की परस्तिश करते हैं। और इस खूबसूरत हसीनो जमील शहजादी का एक तख्त भी है जो 30 गज लंबा और चौड़ा है। इस तख्त पर खूबसूरत हीरे, मोती और जवाहरात जड़े हुए हैं। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, इन तमाम नेमतों के बावजूद इन लोगों को शैतान ने बुरे अमाल के अंदर मुब्तला किया हुआ है और उन्हें सही रास्ते से रोक दिया है कि अब वो ये भी नहीं सोचते कि क्यों ना इस रब को सजदा किया जाए जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है और जो आसमानों और जमीन के पोशीदा असरात को जाहिर करने वाला है। और वो लोग जो कुछ छुपाते या जाहिर करते हैं अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। जब उन्होंने ये बात सुनी कि वो कौम अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करती है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनको सलाम की दावत दी और इस मलका के नाम एक खत लिखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ये इज्जत वाला खत मलका बल्कीस के नाम है और फरमाया कि इंसानों को अपनी ताकत और कुव्वत पर हरगिज गरूर नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खत को तहरीर करके हुदहुद के हवाले कर दिया और हुदहुद को ये हुक्म
हुक्म दिया कि इस खत को मलका बल्कीस के हवाले कर दे। चुनाचे हुक्म पाते ही हुदहुद खत को लेकर मलका बल्कीस के महल में जा पहुंचा। मलका बल्कीस उस वक्त अपने आली शान महल में आराम फरमा रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते मलका बल्कीस के महल में दाखिल हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो खत मलका बल्कीस के सीने पर रख कर वापस लौट आया। मलका बल्कीस की जब आंख खुली तो वो ये खत देखकर परेशान हो गई। जब मलका ने खत पढ़ा तो अपने दरबारियों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त करने लगी कि ये कौन सा बादशाह है और कहाँ रहता है। दरबारियों ने मलका बल्कीस को बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही ताकतवर और जलीलो कदर बादशाह है, जो खुद को अल्लाह ताला का पैगंबर कहते हैं और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। ये सुनने के बाद इस खत के मुतल्लिक मलका बल्कीस ने अपने दरबारियों से राय ली कि आखिरकार इस खत का क्या जवाब देना चाहिए। दरबारियों ने मलका बल्कीस को ये मशवरा दिया कि हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सा जंग का साजो सामान है। अगर इन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी डट कर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद जो आप मुनासिब समझे वो फैसला आप कर ले। इस तरह मलका बल्कीस ने दरबारियों की तजावीज सुनकर कहा, बेशक हम ताकतवर कौम है, लेकिन ये किसी मामले का हल नहीं कि फौरन जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चुनाचे इसके बाद मलका साहबा ने अपने दरबारियों के हाथों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ बेश कीमत तोहफे भेजे। इन बेश कीमत तोहफों को भेजने का हकीकी मकसद ये था ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का अंदाजा लगाया जा सके कि सच में वो अल्लाह ताला के एक सच्चे और नेक नबी हैं या महज एक बादशाह है। अगर तो वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी हुए तो वो इन तोहफों को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का नबी इन तमाम चीजों से बेनियाज होता है, और अगर वो बादशाह होगा तो इन तोहफों को कबूल कर लेगा। चुनाचे इसी तरह मलका साहबा का हुक्म पाकर चंद दरबारी बेश कीमत तोहफे के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो तोहफे पेश कर दिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तोहफों को कबूल करने से इनकार कर दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग जिन तोहफों के जरिए मुझे बहलाने के लिए आए हो, इनसे भी ज्यादा नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे अता की हुई हैं, और इन तोहफों से कहीं ज्यादा अल्लाह ताला ने मुझे मालो दौलत से नवाजा है। मेरे नजदीक दुनिया के मालो दौलत की कोई अहमियत नहीं, और मालो दौलत को जमा करना मेरा मकसद नहीं, बल्कि मेरा मकसद अल्लाह ताला के दीन को बुलंद करना है। और मेरी ये तमन्ना है कि तमाम मुसलमान अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करें और अल्लाह ताला की वहदनियत को कबूल करके अल्लाह ताला की खूब इबादत करें। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन दरबारियों से कहा कि मलका बल्कीस से जाकर कहें कि अल्लाह ताला के दीन पर ईमान ले आए और मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। अगर इन लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं जरूर इन लोगों के साथ जंग करूंगा। वो दरबारी वापस लौट गए और मलका बल्कीस से जाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत के बारे में बताया। दरबारियों की ये बातें सुनकर मलका बल्कीस बहुत ही फिक्रमंद हुई और एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गईं। इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस के आने की खबर हुई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम दरबारियों से पूछा, तुम में से ऐसा कौन है जो मलका बल्कीस के यहाँ पहुँचने से पहले मलका बल्कीस का तख्त यहाँ पर ला सकता है। तो उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में एक जिन ने कहा कि हुजूर, मैं दरबार का वक्त खत्म होने से पहले पहले मलका बल्कीस के तख्त को आपकी खिदमत में ला सकता हूँ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे मलका बल्कीस के आने से पहले वो तख्त चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर तमाम दरबारी खामोश हो गए। इस वक्त आपकी महफिल में मौजूद अल्लाह ताला के एक नेक बंदे जिनका नाम आसम बिन बरीखा था, इन्होंने कहा, हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी पलक झपकने से पहले पहले मैं वो तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर सकता हूँ। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले अल्लाह ताला के उस नेक बंदे ने तख्त को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। जब वो तख्त आपकी बारगाह में हाजिर हुआ तो आपने उस तख्त का हुलिया तब्दील करने का हुक्म दिया, ताकि इससे मलका बल्कीस की अकल का अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी समझदार हैं, कि वो अपने तख्त को पहचान पाती हैं या नहीं। चुनाचे मलका बल्कीस के आने से पहले ही इस तख्त को बदल दिया गया। जब मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आली शान महल में दाखिल हुई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत देखकर हैरान रह गईं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका का खैर मकदम किया। मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्नो इखलाक से बेहद मुतासिर हुई। मलका बल्कीस के सामने जब
جب اس تخت کو لایا گیا تو فوراً ملکہ بلقیس نے اپنا تخت پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ یہ تو میرا تخت ہے۔ وہ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر اپنے دل میں سوچنے لگی کہ جو شخص اتنی دور سے اس تخت کو یہاں لا سکتا ہے بے شک وہ اللہ کا سچا نبی ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شان و شوکت والے معجزے کو دیکھ کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نیک اخلاق اور خلوص دیکھ کر ملکہ بلقیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حسین و جمیل شہزادی کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔